स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें निकालना था साइन सी एंड कॉस सी। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ये हमारी साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, क्योंकि जो राइट एंगल बन रहा है वो हमारा बी के ऊपर बन रहा है। अब क्वेश्चन में हमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जल्दी से इसकी हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना है और बेस का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर लेंगे ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी जिसके अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रखा है। तो देखिए हाइपोटेनस एज इट इज, जो हमारा बेस है उसका स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा एज इट रहेगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने में आएगा 625। अब जो इसका स्क्वायर है वो हमारा इसके ऊपर लग जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट। और आपको पता है 625 अंडर रूट होता है 25 का। तो हमारी यहाँ पे निकल गई 25 सेंटीमीटर। और हमें फर्स्ट के सेकंड पार्ट में निकालना था साइन सी और कॉस सी। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट मैंने सोचा कि एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लो। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है हमारा सी के ऊपर, यानी कि एंगल यहाँ पे बनेगा। जब एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बेस और हाइपोटेनस। और साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए साइन की आइडेंटिटी है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब अगर हम निकालें कॉस सी, तो देखिए कॉस सी के अंदर भी जो एंगल है वो सी के ऊपर बन रहा है। तो अगर एंगल सी के ऊपर बन रहा है तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सॉल्व करना था फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कह रहा है कि गिवन 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8, यानी कि यहाँ पे हमें 15 कॉट ए दे रखा है 8 के बराबर और हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर मैंने बना दी। ये हमारा एंगल हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इसके अंदर हमें क्या गिवन है, देखिए इसके अंदर हमें गिवन है 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8। यहाँ पर कॉट ए है, यानी कि 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 और हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 है। अब ये जो 15 है ये कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये RHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन गया हमारा 8/15। अब देखिए जो कॉट है वो हमारा अपोजिट होता है tan के, और tan की आइडेंटिटी क्या होती है, tan की आइडेंटिटी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यानी कि tan की आइडेंटिटी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए कॉट हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना निकल के आ गया 8 और परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया 15। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, बेस हमारे पास कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15। यहाँ पे हाइपोटेनस हम इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h² इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसलिए यहाँ पे हम इनको ऐड कर देंगे, 64 + 225 अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 289। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है वो लग जाएगा इसके ऊपर, यानी कि 289 के ऊपर, और जो 289 होता है वो हमारा अंडर रूट होता है 17 का। तो इस तरीके से जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो हमारा निकल के आ जाएगा 17। हाइपोटेनस निकल गया, परपेंडिकुलर बेस हमें गिवन था। यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है साइन ए, और साइन ए की आइडेंटिटी क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15 और हाइपोटेनस कितना है 17। तो साइन ए सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 15/17 ए। और देखिए सेक ए क्या होता है, सेक ए अपोजिट होता है हमारा कॉस के, और कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस की आइडेंटिटी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक की क्या हो जाएगी, सेक की हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस।
तो सिंपली यहाँ पे हम इसको रख देंगे, यानी कि अगर हमें सेक ए निकालना है तो सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, हाइपोटेनस हमारे पास है 17 और बेस हमारे पास है 8, यानी कि सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 अपॉन 8। तो बस इसी तरीके से हमने होमवर्क के क्वेश्चंस कर लिए। अब